तो कोरोना का खतरा हर किसी पे मंडरा रहा है। आए दिन जो मामले हैं वो बेहद डराने और चौंकाने वाले हैं। कल भी 800 से ज्यादा मामले पूरे सूबे में मिले और अब जो संख्या है कोरोना संक्रमित मरीजों की वो 27,000 के पार पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ लगातार राजधानी रांची से बने हुए, उनके पास सीधा रुख करते हैं। अंजनी, अब और ज्यादा स्थिति बेकाबू हो रही है। अब जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं। अब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक वाला सिचुएशन बन रहा है, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग डरे नहीं बल्कि इससे संभले। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीच में लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो लोग नहीं संभल रहे थे अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अलर्ट पहले ही कर दिया गया था लोगों को कि अगस्त महीने में थोड़ी स्थिति हो सकती है भयावह, और वो हो भी रहा है। देखिए अमिताभ, पूरे भारत के साथ झारखंड की बात करेंगे तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है और बाजारें खुली हुई हैं। रांची की बात करें, धनबाद की बात करें, ईस्ट सिंहभूम की बात करें तो ये बड़ा, हम जो आंकड़े आप देखेंगे तो ये बड़ा सेंसिटिव जोन है, क्योंकि इन जगहों में जो है जो पॉजिटिव केसेस जो हैं, अभी जो करंट जो मतलब जो पेशेंट हैं उनकी संख्या इन जिलों में ज़्यादा है और रफ्तार भी काफ़ी है। कल देखिए रांची में भी जो है 100 से भी ज़्यादा मामले रांची में आए हैं और आम से लेकर खास लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो संक्रमण कहीं ना कहीं व्यक्तियों के बीच में है और बाजारें खुली हुई हैं और लगातार ये भी मांग उठ रही थी कि एक बार जो है लॉकडाउन होना चाहिए। ये आम लोगों की मांग है, चेंबर की मांग है। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने भी ये मांग की थी। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर को देखते हुए ये एक मांग रखी गई थी। लेकिन सरकार की अपनी भी मजबूरियां हैं। जो रामेश्वर उरांव जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों को बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन झारखंड में 24 जिले हैं। 24 जिले में जो सेंसिटिव जिले हैं अमिता, उन जगहों में थोड़ी सख्ती बरती जा सकती है, क्योंकि कड़ाई का मतलब ये होना चाहिए कि जो बाजारें हैं तमाम चीज़ें खुली हुई हैं, मौसम भी खराब है और लोग घरों से निकल भी रहे हैं और कौन व्यक्ति संक्रमित है ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। जो लोग टेस्ट करा रहे हैं वो ट्रेस आउट हो रहा है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो पॉजिटिव हैं और बाजारों में घूम रहे हैं और खुद उन्हें पता नहीं है। और ये बड़ा संक्रमण का जो खतरा है, यही वजह है कि सरकार जो है पिछले 2-3 दिन पहले जो है एक कैंप लगाई थी और कैंप लगाने के पीछे मकसद भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो और मामला सामने आए और ये पता कर सके कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरे राज्य में गली मोहल्लों में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का विषय जरूर है। देखिए चतरा के एसपी जो हैं क्वारंटीन हुए हैं और लालू यादव की सुरक्षा में लगभग 9 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कौन कब संक्रमित होगा, कहाँ किससे संक्रमित होगा, मतलब जो कोरोना का जो वायरस है वो किस मार्फत किसके घर में आएगा, कौन पीड़ित हो जाएगा, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब ये चाहिए कि सरकार भी और न्यूज़ 11 भी लगातार पूरे हमारे दर्शकों से अपील करता रहा है। हमारे जितने एंकर्स हैं सभी लोग लगातार अपील करते हैं, आप भी अमिता लगातार अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि जो गाइडलाइंस जो बनाए गए हैं उन गाइडलाइंसों का लोग जो है कहीं ना कहीं उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी निकलेंगे बाजारों में तो भीड़ भाड़ रहती है और अब जो है पर्व त्यौहार भी शुरू हो गया है, तीज है, इसके बाद लगातार कई तरह के पर्व त्यौहार भी आते रहेंगे तो बाजारों में भीड़ भी है और जो पुलिसकर्मी भी जो संक्रमित हो रहे हैं वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए घूमते फिरते रहते हैं। वैसे में संक्रमण हो रहा है और आम से खास लोग हो रहे हैं। हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी अभी रिम्स में एडमिट हैं, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। कल भी मैंने कहा था कि कई लोग ये लगातार कह रहे हैं कि एक बार जो है लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए होना चाहिए था।
बिल्कुल, लेकिन राहत की खबर ये है अंजनी कि हमने देखा है कि अब पिछले 15 दिनों की अगर देख लें कोरोना संक्रमित पॉजिटिव जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से तो आधे से भी कम अब मामले आ रहे हैं। जैसे देखा था हमने कि पिछले जुलाई के महीने में जिस कदर मामले निकलकर सामने आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा आधे हो चुके हैं मामले अब। देखिए, अभी का जो महीना है मतलब अगस्त जी। और जुलाई का जो महीना था, जुलाई और अगस्त जो है पहले भी जिस तरह से आपने भी बताया, पहले भी बताया गया है कि ये महीना काफी सेंसिटिव होगा। यहाँ पे जो है पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन अब जो आंकड़े देखेंगे अमिता, पूरे राष्ट्रीय फलक का जो आंकड़ा और झारखंड का जो आंकड़ा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर देता है। अब जो है रिकवरी रेट जहां पहले 42 हो गया था, 38 तक हुआ था, तो अब ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लगभग कहा जा सकता है 62-64% जो है रिकवरी रेट अब झारखंड का हो गया है। और लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा जरूर डरा रहा है, क्योंकि वो झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो 3.27 है और भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 2.37 है। तो ये आंकड़े जो है, जो ग्रोथ रेट है वो चिंता का विषय है। दूसरी बात है, एक बात ये भी कहना चाहूंगा, अभी झारखंड में जो है 19.62% जो 19.62 जो प्रतिशत है, मतलब ये 19 दिनों में लगभग आंकड़े डबल हो रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। ये जैसे जैसे ये और आगे बढ़ेगा तो वो हमारे लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन अभी लगभग 26-27 हजार के करीब कोरोना पॉजिटिव झारखंड में है। लेकिन अच्छी खबर ये भी है अमिता की लगभग 16 हजार के करीब जो है लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि जितने हॉस्पिटल्स हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पूरी मेडिकल की जो टीम है वो अपना एक प्रयास कर रही है। क्योंकि देखिए, अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है और जो मेडिसिन अवेलेबल है उसी मेडिसिन को लेकर मरीजों को ठीक भी किया जा रहा है और प्रतिशत ये अच्छा है। मृत्यु दर जो है पहले थोड़ा बढ़ा हुआ जरूर था, अब धीरे धीरे ये प्रतिशत भी कम हो रहा है। अभी झारखंड का जो मृत्यु दर है वो 1.06% है। तो ये जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून जरूर देते हैं। लेकिन सुकून की बात तब होगी जब वो एक दिन आएगा जब एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिलेगा और एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं होगी और सभी लोग जब ठीक हो जाएंगे तो ये झारखंड के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। सरकार भी लगातार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अमिता, तमाम जो झारखंड की जनता है। बिल्कुल अंजनी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग पुलिस और डॉक्टर हर किसी को सहयोग करें जो हमारी सुरक्षा में लगे हैं, जो हमारी सेवा में लगे हैं। लेकिन इन सबके बीच अब भी सवाल ये है कि और कितना सतर्क रहने की जरूरत है अंजनी, क्योंकि ठीक है स्थितियां अब थोड़ी थोड़ी पहले की अपेक्षा देखें तो मरीजों की संख्या अब कम हो रही है पहले से ज्यादा, लेकिन अभी भी कितना संभलने की जरूरत, खासतौर पर वैसे जगहों पर जहां पर बाजार है, हाट है, वहां पर अभी भी लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट यदि आप पढ़ेंगी तो उसमें ये जरूर बताया गया है कि अभी आने वाले लंबे समय तक, मतलब कई वर्षों तक कोरोना वायरस का संक्रमण बना रहेगा। तो ये हमें देखिए तुरंत राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन लोगों को संभलने की जरूरत है। क्योंकि जो बाजारें तो खुली हुई जरूर हैं, गतिविधियां बढ़ी हैं, तो वैसे में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाए। और जो व्यक्ति मास्क पहनेगा, थोड़ी सामाजिक दूरी का पालन करेगा और 2 गज की दूरी का पालन करेगा तो वो संक्रमण से बच सकता है। और ऐसे में हम ये जरूर कह सकते हैं कि लगातार बार बार लोगों को हाथ धोते रहना चाहिए, साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। तो ये चीजें जो है अभी एक लंबे समय तक करते रहना होगा, क्योंकि संक्रमण, ये वायरस बड़ा बदमाश वायरस है, ये दिखाई नहीं देता है, बड़ा छोटा है और लोगों को क्या, पूरे विश्व के 193 देश को परेशान कर रखा है। तो वैसे में भारत भी जो है दवा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। भारत में कल जो है ये 3rd ट्रायल भी शुरू हो गया है और रूस ने एक दवा बनाने का दावा जरूर किया है
और ये भी कहा है कि 2 वर्षों तक जो है इस दवा का इफेक्ट रहेगा। लेकिन अभी देखना होगा कि भारत जो है, हमें जैसा लगता है एक भारतीय होने के नाते कि भारत ही इसकी दवा परफेक्ट दवा बनाएगा, और भले उसके लिए वक्त लग रहा है, उस वक्त का तमाम लोगों को प्रतीक्षा है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर हैं, वो लगातार प्रयासरत है। तो अब देखना ये होगा कि तमाम चीजें अभी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन हमारे सामने जो चीजें हैं हमें उससे पालन जरूर करना चाहिए। जो लॉकडाउन के नियम है, नियमों का पालन करें। बिल्कुल अंजनी, तमाम नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है कि आपने सही कहा कि तमाम जो देश है वो जो इसके वैक्सीन है, दवाइयां वो तैयार कर रही हैं, दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर वे में कुछ भी रेडी नहीं है और होगा भी तो लंबा समय लगेगा इसमें। ऐसे में जरूरत है कि आदत डाल लिया जाए इसके साथ जीने की, और जो नियम बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करने की। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका। तो अगर बात देश भर में स्थिति बेहद अच्छी नहीं है, लेकिन झारखंड में भी स्थिति बेहद अच्छी नहीं है। हालांकि अब तक जो मामले हैं वो 27,000 के पार हो चुके हैं सूबे में।